मोदी जी जहाँ से आए वहीं भेजेंगे और पैदल भेजेंगे। अभी तो तुम जितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हो ना, बच लो कितना बचोगे। तेरा जिस दिन मरेगा मरेगा क्या, तू ही मरेगा। जिस दिन मरेगा उस दिन ना तुझे कोई रोने वाला नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में। तूने क्या हमारे भाइयों का हल करा है, क्या हमारी किसानी का हल करा है, कभी भी बचोगे नहीं। अब तो हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। अब तो हम बताएंगे बाबा जी हमारा लट कैसा चलेगा। और हम गोली तू चलाना जानता है, गोली हमें भी आती है चलानी। अगर मोदी इतने जूते पड़ेंगे अब तो हिंदुस्तान ऐसा मार के भेजेगा और हो सकता है इसका सफाया ही हो जाए। इस कारवे का अब रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का कारवा आएगा। अब पहले इन्होंने क्या करा, जो धोखा कराया हमारे साथ में 26 जनवरी को इन्होंने सुनिश्चित अपनी योजनाएं बना के रखी थी और उसमें इस तरीके से ये कांड करा था और उसमें हमारा कोई भाई कहीं नहीं गया था। बस इतना था कि इन्होंने सोची समझी साजिश रची थी। उसकी वजह से आज ये खुद वो दिन देख रहे हैं कि अब इनसे संभलेगा नहीं कारवा। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ परिवार नहीं है, आप परिवार का दुख नहीं जानते हो, तो आप किसान की पीड़ा क्या समझोगे, किसान के बच्चों के बारे में क्या सोचोगे। एक किसान ऐसा है जो कहते हैं कि मिलिट्री में भी उनके बच्चे, पुलिस में भी उनके बच्चे, मगर आप ये देखो इसी किसान की जरिए और इसी जमीन के जरिए वो अपने बच्चे पालते हैं, ना कि वो तनख्वाह पे पालते हैं। और जब वो मरते हैं तो ये रोने वाला कोई नहीं मिलता है। उनके बच्चे जगह जगह घूमते रहते हैं कि हमें कोई सहूलियत दी जाए। और मैं इनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस पुलिस के बल पे उन्होंने रात में घेरा था और वो एनकाउंटर करने की सोच रहे थे, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये उल्टा पड़ जाएगा। उसमें भी हमारे किसान भाई थे और हमारे किसानों की ही औलाद है वो, जो आज वर्दी पहने खड़े हैं और डंडा लिए खड़े हैं। ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से इनका शोषण कर लेंगे। आज वो अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को और हमारी ज़मीन देना चाहते हैं, अंडवानी और अंडानी को देना चाहते हैं, उनसे बोलो कि जिस रास्ते से तुम आए उसी रास्ते पहुँचा के अब ये आंदोलन दम लेगा। लेकिन मैडम एनसीआर में जो भी आंदोलन होता है, ट्रेंड चल रहा कि कहा जाता है कि स्थानीय लोग आते हैं और उनको उठाने की बात करते हैं। जैसे सिंगू बॉर्डर पे भी देखा गया, 28 तारीख को रात को यहाँ पर भी गाजीपुर बॉर्डर पे भी आए। ऐसे ही कुछ दिनों पहले दिल्ली में आंदोलन चला शाहीन बाग पर, वहाँ भी कुछ लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं। इस ट्रेंड को कैसे देख रही हैं? इस ट्रेंड को यूँ देख रहे हैं कि जब ये जानते हैं कि हमारी सरकार गिर सकती है और हम ये इनको नहीं पूर्ण होने देंगे, तब ये काम करते हैं कि अपने गुंडे भेजते हैं और वहाँ कत्लेआम कराते हैं। उस दिन यहाँ क्या छावनी नहीं बन गई थी, यहाँ भी कत्ल ही होते, यहाँ भी गोलियाँ चलती। मगर मैं तो अपने मीडिया भाई को बहुत बहुत अपनी तरफ से, हर बहन की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को बचाने का काम करा। मैडम जब आंदोलन हो रहे हैं, चाहे दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे यहाँ का किसान आंदोलन हो, साहिब सिंह वर्मा के बेटे वहाँ कहते हैं प्रियोश वर्मा की इनको करंट दीजिए, गोली मार दीजिए। यहाँ पे विधायक आ जाते हैं बीजेपी के किसान आंदोलन में। किस तरह से देखते हैं इन घटनाओं को आप? इस घटनाओं को हम इस तरीके से देखते हैं कि जब ये देख लेते हैं कि ये हटने वाला आंदोलन नहीं है, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये किसान है और जो उन्होंने वादे करे हैं वो उनके पूरे नहीं होंगे, तब वो अपने गुंडे भेजते हैं। जैसे कि उस दिन रात में यहाँ गुंडा भेजा था और सरेआम गोलियां चलवाने की कोशिश की गई थी। उसी तरीके से जगह जगह ऐसे ही काम करते हैं। अरे ये तो राम के नाम पे कमा रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो जाति भी हमारी बांट दी उठा के, और आज ये अपने राम के नाम पर और हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। मोदी जी जहाँ से आए वहीं भेजेंगे और पैदल भेजेंगे। अभी तो तुम जितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हो ना, बच लो कितना बचोगे। एक वो बैठा है वहाँ पे रड़ुआ पांडा मंदिर का, उसको बना दिया मुख्यमंत्री। उसे यही नहीं मालूम है मुख्यमंत्री की भाषा क्या होती है, मुख्यमंत्री के क्या हिदायत होते हैं। वो तो अपना जो भी कर रहा है ये दोनों मिल के कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं, हमारी किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं और ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। अब एक आप बात बताओ, 10 करोड़ का एक आदमी सूट पहन रहा है प्रधानमंत्री, वो किसान का बेटा हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी। आप एक बात बताओ, हमारा किसान का बेटा वहाँ खड़ा रहता है सीमा पे, गोली खाता है, मर के आ जाता। अभी मरे 100 आदमी मरे थे, किसने आंसू रोए थे? ये एक बार भी इसने 5 मिनट की वो श्रद्धांजलि दी थी? तो इससे पूछो कि तेरा जिस दिन मरेगा मरेगा क्या, तू ही मरेगा। जिस दिन मरेगा उस दिन ना तुझे कोई रोने वाला नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में। तूने क्या हमारे भाइयों का हल करा है, क्या हमारी किसानी का हल करा है, कभी भी बचोगे नहीं। अब तो हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। तुमने बहुत अच्छा करा ये काम करके कि हमारा हिंदुस्तान हमें एकता कर दी। 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो भाजपा के नुमाइंदे हैं वो लिख रहे हैं कि अब किसान नहीं है, ये गुंडे हैं, इन पर बाबा जी का लट चलेगा। अब
अरे बाबा जी, तेरा लठ तो अब हम देखेंगे। अभी तक तो महिलाएं अगर अपने बच्चों को पैदा कर सकती हैं, अपने आदमी और बच्चों की भी जानती हैं कि कैसे हमें रक्षा करनी है। अब तो हम बताएंगे बाबा जी हमारा लठ कैसा चलेगा। और हम गोली तू चलाना जानता है, गोली हमें भी आती है चलानी। हम किसानों की बेटियां हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम गाड़ियों में नहीं घूमते, हम शीशे बंद करके नहीं घूमते, हम मॉलों में खरीदारी करने नहीं जाते। हम किसान की बेटी हैं। अन्न उठा के घर में लाते, अन्न उठा के बाजार में ले जाते, तो वो हमसे क्या टक्कर लेगा। बाबा जी तुझे बाबा जी बना के भेजेंगे, एक चड्डी पहना के भेजेंगे। यहाँ पर जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने भावनात्मक और मंच पे उनके आंसू आ गए थे, उसके बाद में जो किसान है उत्तर प्रदेश का, वो एकदम से सब एकजुट हो गया है। क्या उनको भी लगता है कि सरकार दमनकारी नीति अपना रही है? दमनकारी नीति अपना रही है, तभी तो रात में ये करा था कि बिजली और पानी सब काट दिया था उठा के, हैं। और अकेले आदमी निहत्था के सामने इतनी फोर्स है खड़ी कर दी। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए रो रहा था कि जो बच्चे मेरे साथ विश्वास से आए हुए हैं ये खत्म ये करना चाह रहे हैं। और वही उनकी नीति थी कि इसको तो यहाँ मारो और जो यहाँ से चलेंगे इनको वहाँ बीच में घेरो। और क्या थी उनकी नीति? इन्होंने ये नीतियाँ पहले से आजमा रखी हैं। क्यों? ये सरकार में बैठे हैं तो ये अब अपने सही ना वो लेकर अपने सही डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं और ना डिसीजन ले पा रहे हैं। ये अब सब गलत पे चल पड़े हैं। रावण का भी ना वो नहीं चला था, कहते रावण का भी अंत हुआ था, तो ये अब भूल गया रावण की। इसको कथा सुनवाओ। लेकिन जो युवा पीढ़ी है अधिकांश वो कहती है मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, हर मोदी घर घर मोदी। जी घर घर मोदी, मशीनों में तो खुद इसके गुजरात से मशीनें आ रही हैं। हमारे अपनी मशीनें हो जब इसका पता चले घर घर मोदी। इतने जूते पड़ेंगे अब तो हिंदुस्तान ऐसा मार के भेजेगा और हो सकता है इसका सफाया ही हो जाए। हमारे किसानों के बीच खड़ा कर दे, पता चल जाएगा घर घर मोदी। काले खासे सारी रास्ता बंद कर दी गई है। दिल्ली से हमारे समर्थन, हम रात में किसान यहाँ खड़े थे खेतों में यहाँ आने के लिए, समर्थन आने के लिए। बोलते हैं रुकिए मैडम, जो नंद किशोर विधायक हैं लोनी से, उन्होंने गृह मंत्री को लेटर लिखा है और कहा है कि जो आतंकवादी हैं इनको या तो आप उठाओ यानी हमें ऑर्डर करो, हम इनको उठाएंगे। कैसे आतंकवादी? उनसे ये पूछा आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? वो दिन भूल गए जब वो आतंकवादियों के खुद आतंकवादी थे। हैं कितने मुकदमे थे, बचाने वाली भी हम थे। और आज वो हमें आतंकवादी बताते हैं, हमारे परिवारों को आतंकवादी बताते हैं, हमारी ज़मीनों को वो घेरना चाहते हैं। उनके पास और इसके अलावा रह क्या गया है? अरे शासन का इतना ज़्यादा दुरुपयोग मत करो और इतना घमंड मत करो कि आगे तुम्हें पहचानने वाले भी लोग ना मिले। विधायक की तो आज है, कल लेकिन चली जब से जाएगी। 28 तारीख की घटना हुई है, जो राजनीतिक पार्टियां उनका बड़ा समर्थन मिल रहा, लोग यहाँ आ भी रहे हैं। सारे आएंगे, पूरा हिंदुस्तान आएगा। आप केरला और वो देख लो उड़ीसा से आए हैं साइकिलों से। और क्या चाहिए हमें? हैं एक कर दिया इसने, अपनी एक भूल से हमें एक कर दिया। मैडम उत्तर प्रदेश में जब जब किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे कि भट्टा पार्सल हुआ हो ग्रेटर नोएडा का, चाहे घोड़ी बछड़ा कांड हो, इनसे सत्ता बदल जाती है। क्या कुछ बदलाव देखते हैं इस घटना के बाद से? इस घटना के बाद से तो देखना आप जरा 2022 में कि चुनाव कैसा होगा और कैसे सत्ता पलटी जाएगी और ये कहाँ होंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन के आसपास से जो गुंडा टाइप के लोग आ जाते हैं, पथराव कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, तो आपने यहाँ पर क्या सहूलियत की हुई है? वॉलंटियर कितने हैं आपकी सुरक्षा के लिए? देखिए इसमें मैं ये नहीं कह सकती, कुछ गुंडे भी घुसा दिए होंगे कि जाओ, क्योंकि उन्हें तो ये है कि यहाँ से ये उखड़ने चाहिए। हमें इनके 3 कानून नहीं देने हैं, इनको नहीं ख़त्म करना है। और 3 कानून का मतलब आप समझते हो? बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून बहुत गलत बनाए गए हैं। आज नहीं कल नहीं, आप देखो अंबानी और अडवाणी दोनों अपने बैराज बना के बैठे हुए हैं, जो इसने बनवाए। जब तो 10 करोड़ का सूट पहन के बैठा था। 10 करोड़ हमें तो कभी नहीं मिले। हमारा तो कोई बच्चा शादी के लिए भी जाता है तो ज़्यादा घिसते 10,000 तक ही बनवा पाते हैं, वो भी बच्चे की जिद से। हम तो चाहते 5,000 में ही काम चल जाए। मगर इससे ये पूछो, लेकिन मैम वो तो प्रधानमंत्री है ना। काहे का प्रधानमंत्री है? मंत्री भी तो हमने, प्रधानमंत्री भी तो जनता ने बनाया था। अब पता चल जाएगी, उसके अपने ही गिराएंगे अब, क्योंकि उनके भी बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी भी ज़मीनें फंसी हुई हैं, बोली तो नहीं रहे। अच्छा, तो किसान आंदोलन की जैसे ये आंदोलन चल रहा है, कुछ बीजेपी के विधायक है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, क्या शुरुआत हो चुकी है? ये तो इतनी बड़ी शुरुआत हो गई है। आप गाजियाबाद जाके पता करो, आधे से ज़्यादा लोग घरों में घुस गए। यूँ कहते हैं ये साली सरकार किस दिन जाएगी। आप अधिकारी भी अब इनके साथ नहीं है। अधिकारी उस दिन आंसुओं से रोए कि ये गलत हो रहा है।
मगर बोले तो क्या बोले। और आज पुलिस ने मार्च करिए, जय किसान जिंदाबाद, जय किसान और जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान की वो करिए, उन्होंने यहाँ नारे लगाए।